A very pleasure morning to everyone. Welcome to White and Neat चैनल। आज हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेमिंग ऑफ एमीन, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। इसके अलावा एक नाम है तुम्हारे पास में जिसको आप कहते हो थायो एल्कोहल, थायोल भी कहते हैं हम उसको। इसके अलावा थायो ईथर का नाम आता है। इनको नाम को देखेंगे कि क्या नाम होते हैं। मेनली वैसे जो हमारी आज की क्लास में हमें पढ़ना है, जो हमें वो कौन सा पढ़ना बताओ, वो है तुम्हारे पास टॉपिक क्या है, मेनली दैट इज कॉल्ड एज अमीन। एक मिनट, ठीक है, क्या नाम है हमारे पास में, ब्लैक ही कैसे हो गया। हमारे पास जो टॉपिक है मेनली क्या होता है आपका, क्या है, अमीन नाम का आएगा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये नाम यहाँ पे करना है। देखो ये रहा आइसोसाइनाइड। इनको हमें मेनली यहाँ पे क्या देखना है, और आपने इससे पहले उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सारे लेक्चर जो छोटे मोटे यहाँ पे करके मैंने आपको डाले हैं, क्योंकि देखो किसी में ज्यादा टाइमिंग नहीं, बहुत ही कम टाइम में किया है। और अगर आपने इसको से समझ लिया तो आपकी नेमिंग अमीन की अच्छे से हो जाएगी तुम्हारे पास में। उसके बाद साइनाइड की और आइसोसाइनाइड की, क्योंकि बहुत सारी सिमिलर है ये। बस हमें जो मेन रूल थे आपने कर लिए थे, अब इनमें देखते हैं कि कौन क्या होता है, कैसे नेमिंग करनी है, क्या नाम आएगा। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सारे ठीक ही होंगे यहाँ पर, क्या है, अपना ख्याल रखें अच्छे से, अपने यहाँ पे क्या इसको पढ़ते रहें। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्या नाम है तुम्हारे पास, किसकी नेमिंग करनी बताइए, अमीन की। सर अमीन बताओ क्या होता है। चलो ठीक है, अमीन यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं कि अमीन नाम आप अभी पढ़ रहे हो, अमीन नाम आप जानते भी हो। अगर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी कार्बन के साथ में, NH2 ग्रुप, इसे आप क्या कहते हो, ये अमीनी ग्रुप है। NH2 ग्रुप इज कॉल्ड एज अमीन ग्रुप, ये याद रखो। अब नेमिंग में क्या देखना है भाई, एक तो नाम किसका आता है, प्रीफिक्स का, और एक नाम किसका आता है बताओ, सफिक्स का। प्रीफिक्स जो होता है अमीन का, प्रीफिक्स को हम क्या कहते हैं, जो अगर इस्तेमाल होगा ये, तो दैट इज कॉल्ड एज अमीनो। अमीनो नाम अगर आपको यूज करना है, अगर किसी कंपाउंड में अमीनो नाम आया हुआ है, तो सर हम उस नाम से क्या समझे, उस नाम को हम कहेंगे अमीनो का मीन से। अब तुम्हारे पास है प्रीफिक्स। अगर सफिक्स है, सफिक्स में क्या नाम हो यूज होगा, वो होगा तुम्हारे पास अमीन। तो अमीन नाम अगर है तो अमीन का मीन क्या होता है, देखो नाम भी अमीन, सफिक्स भी अमीन। वो तुम्हारे लिए तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि अलग से कुछ याद रखने के लिए है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, देखो मेरे पास में पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, बताने की कोशिश करना। देखो क्या है, CH3 और NH2, ये यहां पर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये करके। हमारे पास में क्या है, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ऐसे करके, CH3NH2। सर ये और ये, यहाँ पर आपने क्या हाइड्रोजन को ओपन कर दिया और यहाँ पर आपने वैसे इसको कनेक्ट कर दिया। बात एक ही है दोनों भाई, कभी अलग अलग मत समझना। अब इसका नाम करना है, देखो पहली चीज तो इसका नाम आप यहाँ पर क्या देखो, कॉमन नेम एक दो का यहाँ पर याद भी रख लो, आपको याद रहेगा। जो ये ग्रुप है, अगर कॉमन नेम बताऊंगा तो ये क्या बनेगा आपके पास में, क्या सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट करके जो कार्बन है, इसको आपने कह दिया मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन का है तो मिथाइल हो गया। ये NH2 है तो इसको आपने डायरेक्ट लिख दिया अमीन, ये हो गया। आयुपेक में बताइए कितने कार्बन है टोटल, वो गिन लोगे कि बताओ कितने कार्बन आ रहे हैं। सर एक ही कार्बन आ रहा है। एक कार्बन को हम क्या कहेंगे बताओ, यहाँ पर क्या मिथ कहेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद में अमीन, तो ये नाम हो गया। तो एक ही बात है ये, देखो मिथाइल अमीन तो क्या हो गया कॉमन नेम, और मिथाइल अमीन का हो गया आयुपेक नेम। दूसरा अगर ये होता है, समझने की कोशिश करना ध्यान से, C2H5NH2। अब बताओ कितने कार्बन है, दो कार्बन है कि नहीं है। इस वाले को क्या डायरेक्टली कॉमन नेम के लिए क्या डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, इथाइल लिख दूंगा, क्योंकि दो कार्बन है, और दो कार्बन के लिए यहाँ पे क्या इथाइल, और NH2 को क्या डायरेक्टली क्या लिखेंगे अमीन। अगर बात आएगी आयुपेक नेम की तो कैसे करोगे बताओ, कितने कार्बन है टोटल, सर वही दो कार्बन है, तो दो कार्बन को क्या कहेंगे हम, इथ कहेंगे कि ना कहेंगे। उसके बाद एन और अमीन। सर इसको क्या ऐसे लिख सकते थे हम, सारे सुनना ध्यान से, C2H5 को लिख सकता हूं मैं CH3, और यहां पर CH2 और NH2, बताओ हाँ या ना। तो ये भी आपके पास में क्या है, ये और ये एक ही चीज है, तो एक और दो, दो कार्बन है तो तभी तो आया है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन और अमीन। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, तीसरा वाला थर्ड वन, ये कर सकता हूँ डायरेक्टली C3H7NH2। सर आप सारे सारे शॉर्ट में करने लग गए क्या, नहीं यार, मतलब एक ही बात है, इतने आप समझदार हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH3 CH2 और ये CH2 और NH2। अब बताओ मुझे क्या नाम आएगा इसका, यहां से कर लूं, एक दो और तीन। जो इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम में क्या लिखेंगे डायरेक्टली बताओ, तीन कार्बन है, तीन को क्या कहते हैं प्रोप, और एंड में क्या लगाना YL, और उसके बाद में अमीन है क्योंकि NH2 है।
तो प्रोपाइल अमीन हो गया। आईयूपीएक नेम में बताइए क्या कितना कर दूंगा, 1 और 2 3 कार्बन, 3 को क्या कहेंगे, प्रोप ही कहेंगे ना, और सिंगल बॉन्ड है तो एन है, और उसके बाद में क्या है, अमीन है। ये कॉमन नेम में क्या करना है, जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप को यहाँ पे क्या है, कितने कार्बन है वो देखो, अगर 2 कार्बन है तो इथ और एंड कर दो वाइल के साथ में, वही हो रहा है सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट। और इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोप है तो वाइल से नहीं करना, सिंगल बॉन्ड है तो आपने एन लगाया, और NH2 तो क्या है, अमीन लगा दिया। और यहां पर आपको मैंने शुरुआत में ही बोला, NH2 के अंदर क्या है, सबसे खास बात क्या है, आपको NH2 नाम भी अमीन है और आपका सफिक्स भी अमीन है। और अगर अमीनो नाम कहीं आएगा तो अमीनो मींस दैट बी इज बिहेविंग लाइक एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कब आता है वो बात करेंगे, रुक जाओ। अगली क्लास जो होगी हमारे पास, वहां पर जब आपके पास में कई सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे किसी कंपाउंड में, उनमें से एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप एक ही बिहेव करेगा, अदर बिहेव एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो उस केस में जो अदर फंक्शनल ग्रुप है बिहेव एज ए प्रीफिक्स, तो उनका नाम प्रीफिक्स वाला ये लिखा जाएगा फिर, जो भी जिसका नाम आता है। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा होगा प्लीज, और थोड़ी कोशिश करें समझने क्या बोल रहा हूं। अब देखो इसका नाम तुम खुद बताना क्या बनेगा। आप नॉर्मली क्या है, नाम को बीच में क्या है, वीडियो को रोक के आपने क्या लिखा की कोशिश करा करें उसको बताने की। क्या ये नाम कर सकता हूं, देखो बिल्कुल सिंपल है, C4H9NH2। बताओ कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है। और यहाँ पर क्या है, चलो पहले कॉमन नेम क्या लिखूंगा इसका, सर ब्यूटाइल कर लो। यहाँ पर क्या है, अब कॉमन नेम इतना नहीं, इतना तुम्हारे पास है बहुत है। अब आईयूपीएक नेम की तरफ आ जाता, तो देखिए आईयूपीएक नेम में क्या आएगा, 4 कार्बन है और 4 को क्या कहेंगे, ब्यूट, उसके बाद एन और अमीन। अगर डबल बॉन्ड होता हमें दिख जाता, दिखता कि ना दिखता, तो 4 कार्बन मीन्स क्या है, ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन और अमीन हो गया डायरेक्टली। अब देखो अगर ये होता हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, ये कोशिश करना भाई, जो नाइट्रोजन होता है यहां पर देखना ध्यान से, CH3 और ये N, और यहां पर क्या करा मैंने, एक मिनट रुका है, थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कुछ अलग चीज को, देखिए। और अलग क्या है तुम्हारे पास, यहां पर अगर इससे करूं मैं, समझे, यहां पर हो गया तुम्हारे पास C2H5, और यहां पर हो गया N, और यहां कर दिया CH3, और यहां कर दिया H। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन बताओ कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है कि ना बनाता है। अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक मैंने ये कौन सा ग्रुप लगा दिया, बताइए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 कार्बन का, ये कितने का होगा, 1 कार्बन का। अब मुझे बताओ, जब अगर आपको आईयूपीएक नेम लिखना है तो आईयूपीएक नेम लिखते टाइम पे इनमें से आपकी मेन चेन तो एक ही बिहेव करेगी, और जो अब तुम्हारे पास कौन सी बिहेव करेगी जब मेन चेन, अब बताइए। तो मेन चेन जो आपके बिहेव करेगी वो करेगी ज्यादा कार्बन वाली, याद रखना, जो आपका नाइट्रोजन है उसके साथ में कंसीडर होगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। और जो बच गए तुम्हारे पास में नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन के पास में 3 ये अलग यहाँ पे पार्ट हो गया, ये मिथाइल, यहाँ पे कुछ और लगा देते आप H की जगह पे। अब यहाँ पे ये लगाया, तो इस केस में क्या करना है, ये आपका N इसके साथ कंसीडर होगा, अदर बिहेवियर सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या आएगा इस केस में, तो इसका जो आईयूपीएक नेम है कोशिश करें समझने की, नाम बनेगा N मिथाइल। N मिथाइल कितने कार्बन है बताओ, मेन चेन में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को कह सकता हूं इथ, और उसके बाद में क्या है, सिंगल बॉन्ड और एन अमीन, तो ये इसका होगा आईयूपीएक नेम। तो आपको ये पता चला कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किसके साथ अटैच है तुम्हारे पास में, क्या आता है बताइए, इथाइल के साथ, इस वाले कार्बन के साथ में, यहां इसके साथ अटैच नहीं है। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट बात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या होता है कैसे होता है, प्लीज याद रखें इस चीज को। आगे देखो ध्यान से, आगे क्या आता है हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये देखो, अगर ये क्वेश्चन होता है तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर, आप और भी लगा कर देखें ना कि कौन सा बनेगा। देखो अब मैंने यहां पर कर दिया, देखो ध्यान से, CH3, यहां कर दिया N, यहां कर दिया C2H5, और यहां कर दिया C3H7। अब बताओ मेन चेन किसके साथ जोड़ोगे नाइट्रोजन को, ये कौन सा ग्रुप है, ये कितने कार्बन का हो गया बताओ, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 1 कार्बन। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, जो नाइट्रोजन है मैंने आपको बोला कि आप किस साथ कंसीडर करिए, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, इसके साथ मान लो। जब आपने इसके साथ इसको यहाँ पे लगा लिया तो आपके पास क्या है, अब ये भी बन गया सब्स्टिट्यूएंट और ये भी बन गया, और इसका नाम क्या बन जाएगा बताओ, इसका नाम कर दूं मिथाइल, और ये N के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए बोल रहे हैं N मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बताइए, N इथाइल। और आपको पता है पहले कौन आएगा, इथाइल आएगा मिथाइल आएगा, तो आपको अच्छे से पता है इथाइल आएगा, तो क्या नाम इसका लिख सकता हूं आईयूपीएक नेम में। और ये 3 कार्बन की मेन चेन है, तो यहां पर आईयूपीएक नेम देखिए, N इथाइल, उसके बाद N मिथाइल, और मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, तो 3 को क्या कहते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और उसके बाद क्या जाएगा, अमीन। तो देख लो ये नाम ऐसे भी हो सकता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर मैंने एक ही वैसे जोड़ा था, यहाँ पर क्या है, इस वाले पार्ट में यहाँ मैं नाइट्रोजन के वैलेंस से तीनों अलग अलग ग्रुप से यहाँ पर वो कर दी। कर सकते हो कि ना कर सकते हो, बताओ हाँ या ना। अगला देखो, अगर ये क्वेश्चन होता है ऐसे करके, एक मिनट रुको, एक ज्यादा ऐड हो गया। अगर ये क्वेश्चन होता है, सुनने की कोशिश करें ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सी एच, अरे रुको, फॉर एग्जाम्पल ये है तुम्हारे पास में CH3 और ये CH2 और ये CH2, यहाँ नाइट्रोजन, उसके बाद यहाँ CH2 और ये CH3 और यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या आ गया, हाइड्रोजन। अब बताओ क्या नाम बनेगा इसका। बहुत ही सिंपल है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड को बना रहा है वो, देखो एक ये बन रहा है हाइड्रोजन के साथ में, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। क्या इसका नाम, अब बताओ किस साथ जोड़ूंगा, क्या एन को जोड़ सकता हूं 3 कार्बन वाले के पास में, और ये 2 कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा अपने ऑटोमेटिक, क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएक नेमिंग के अंदर, एन इथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन, हाइड्रोजन है तो वो तो करना ही नहीं, तो 3 कार्बन है तो मेन चेन है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये अमीन, तो एन इथाइल प्रोपेन अमीन, ये इसका होगा आईयूपीएक नेम। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, तो ऐसे करना ये। अब आ जाओ अगले की तरफ। अगर ये क्वेश्चन ऐसे कुछ करके होते, देखो यहां पर मैंने कर दिया CH3 और यहां पर CH2 और यहां पर क्या होता है इसके अंदर, ये यहां पे अटैच कर दिया, फिर हाँ अगर यहां कर देता, देखो ध्यान से, CH2 यहां पर, चलो CH2 नहीं करता हूं, यहां मैं कर देता हूं इसको, कोई और लगाऊं, चलो मनमर्जी लगा देते हैं कोई भी, एक मिनट को पेन के बदल लिए, यहां पर CH2 और यहां पर CH3, यहां पर अब ये लगा दिया, कोशिश करना समझने की। ये हो गया तुम्हारे पास CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। अब बताओ क्या नाम बनेगा, कर सकते हो या नहीं, बताओ। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, सर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है हमारे पास में, क्या ये वाला पार्ट है, देखो ये कौन सा ग्रुप होता है बताइए भाई, इथाइल। ये कौन सा होता है, प्रोपाइल एक तरह से, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 वाले को यहाँ से कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, क्या इस वाले को, ये तो मेन चेन बनेगा, तो ये इथाइल हो गया, इसका नाम कर दूं एन इथाइल, बिल्कुल सर। इसका नाम क्या बन गया बताइए, एन प्रोपाइल, क्या नाम बन गया बताइए, एन प्रोपाइल हो जाएगा इसका। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, अब इसके साथ जुड़ेगी आपकी एन यहाँ पर इसके साथ में, तो जब इसके साथ जुड़ रही है तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास में, क्या सब्स्टिट्यूएंट, तो नाम कर सकता हूं एन इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है पी से, तो एन इथाइल, एन प्रोपाइल, और मेन चेन में कितने कार्बन यहाँ पे, क्या 4, तो क्या नाम हो गया बताओ, ब्यूट। और उसके बाद में क्या है, एन और अमीन, तो ये नाम हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, प्लीज याद रखें। कर लोगे नहीं कर लोगे, तो ये ऐसे करना है। यहाँ पर क्या है, इसके ना तो तुम्हें कोई ज्यादा हार्ड नहीं, कोई क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब देखो इधर, अगर ये होता है, एक बहुत फेमस कोई क्वेश्चन है ये, तो देखो ये करके, अगर ये होता, इसका नाम बताओ, ये बहुत ही मतलब फेमस है ये, आपको हर मतलब हर एक बुक में मिल जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए करा देता हूं। सर हमें ना करना, अरे कर लो चुपचाप, क्या नाम है बताओ। अब मुझे बताइए, सबसे पहले तो भाई 3 है आपके पास में, क्या है, और साइक्लो यहाँ पर क्या है, देखो रिंग में 3 कार्बन है हर एक के अंदर, क्या एक को बना सकता हूं मैं मेन चेन इनमें से, बिल्कुल। जब एक को बनाऊंगा मेन चेन, फॉर एग्जांपल मैंने इसको बना लिया मेन चेन, तो अब ये क्या बन जाएंगे हमारे पास में, क्या होता है दोनों के दोनों, ये बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम, इनका क्या नाम हो जाएगा बताइए, आईयूपीएक नेम में क्या नाम होता है बताओ इनका, साइक्लोप्रोपाइल तो है ही वो, हाँ या ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोप आइल वाइल से तो एंड होगा ही होगा, और 2 बार और है तो कर दूं एन और एन, कितनी बार है, 2 बार, तो डाई साइक्लो और प्रोपाइल, ये कर लो देख लो। एन एन का मतलब क्या है, क्योंकि एन के साथ अटैच है दोनों की दोनों, तो एन एन डाई साइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद में क्या आता है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, साइक्लो प्रोप और एन और अमीन, क्योंकि एक के साथ आपने एन को कंसीडर किया है, तो उनमें से एक बनी मेन चेन, 2 बन गए सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट बनी वो एन के साथ अटैच है दोनों, 2 बार है, साइक्लो रिंग है, प्रोप 3 कार्बन, वाइल सब्स्टिट्यूएंट में एंड हो रहा है, और उसके बाद में क्या है, ये 3 कार्बन के तो साइक्लो प्रोप, और जब यहां पर क्या है सिंगल बॉन्ड है तो एन और अमीन, ये नाम आ गया। आप इसका नाम देखो, एक और क्वेश्चन ऐसा ये भी आ सकता है आपके पास में, ये एन हो गया, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ C2H5, मतलब CH2, CH3 और CH2, ये हो सकता है। अब बताओ, इनमें मेन चेन तो एक ही बनेगी, आप बताओ इसको रोक के बताइए क्या नाम बनेगा।
बहुत ही सिंपल है। कैसे देखो, ये क्या बनेगा तुम्हारे पास में क्या मेन चेन, तो ये क्या बन जाएंगे तुम्हारे पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट। और आईयूपीएक नेम में क्या, जब दोनों ही सेम है तो लिख दूं, क्योंकि एन के साथ अटैच है, एन और एन डाई मिथाइल, क्योंकि भाई मिथाइल ग्रुप है तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो एन एन डाई मिथाइल, दो बार मिथाइल ग्रुप। और मेन चेन में कितने कार्बन है, दो, तो इथ, उसके बाद एन और अमीन, ये हो गया। तो अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। आप नेमिंग अगर इतना आपको आ गई तो कम से कम आपको दिक्कत नहीं आएगी अमीन की नेमिंग करने में। अब चलते हैं सबसे सिंपल की तरफ। तुम्हारे पास इससे और ज्यादा वो कौन सा ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड है साइनाइड। तो देखिए अब साइनाइड, पहली चीज तो साइनाइड का सिंबल क्या होता है समझिए। साइनाइड का जो सिंबल है वो आपने देखा होगा CN, और इसको ऐसे भी लिखा होता है C, यहां पर डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली क्या लिखा होता है CN करके, ये और ये एक ही बात है। C ट्रिपल बॉन्ड N लिखो या CN लिखो, दोनों ही एक बात है। आ रहा है समझ में यहां तक। अगला देखो, इसका जो प्रीफिक्स है, इसका जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, प्रीफिक्स को आप कहते हो साइनो, तो प्रीफिक्स साइनो आता है। और जो सफिक्स है, जो हमारे पास आईयूपीएक नेमिंग हमारे पास में क्या है, तो सफिक्स में काम आएगा, वो कौन सा है, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्राइल। तो नाइट्राइल होता है सफिक्स। तो सफिक्स क्या होता है याद रखें, सफिक्स नाइट्राइल होता है, और प्रीफिक्स क्या होता है साइनो, और सिंबल क्या होता है CN, इसको याद रखें। कर लोगे यहां तक क्या है। अब देखो आगे, इसका पहला क्वेश्चन दूंगा आपको मैं, तो आप किस तरह करोगे देखिए। सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन इसका बनता है वो देखिए ये है CH3, इससे सिंपल करूं, चलो सबसे सिंपल की बात कर रहे हैं तो ये कर देता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम बताओ जल्दी। आईयूपीएक नेम क्या बनेगा बताओ भाई। साइनो तो क्या आता है, प्रीफिक्स होता है इसका। अगर आप इसका नाम वैसे लिखने बैठोगे तो अलग, तो हमें आईयूपीएक नेम को देखना है। अब आईयूपीएक नेम में क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा आईयूपीएक नेम, बताइए जल्दी। तो एक ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। कहेंगे सर यहाँ सिंगल कहाँ है, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है। भाई इनको मत लगाना प्लीज, रिक्वेस्टेड हो आप, ये कार्बन टू ट्रिपल बॉन्ड एन ये नहीं आएंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एन, क्योंकि ये जो कार्बन था तुम्हारे पास, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये, और जब फंक्शनल ग्रुप के अंदर खुद में डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो यहां पर ये मिथ एन, और इसका सफिक्स क्या आता बताइए, नाइट्राइल, तो ये क्या बन गया मिथ एन नाइट्राइल। तो मिथेन नाइट्राइल कैसे बनाए मैंने आपको ये बता दिया, मिथेन नाइट्राइल। आया समझ में नहीं आया। चलो अगर ये क्वेश्चन होता फॉर एग्जांपल दूसरा वाला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे भी लिखा हो सकता था CH3CN, तो एक ही बात है दोनों। और वो वाला ऊपर का लिखा हो सकता था HCN, जिसको सर हम तो सिंपल बोल देते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। भाई ये HCN तुम्हारे पास में हाइड्रोजन साइनाइड, इसका ये है आईयूपीएक नेम, देख लीजिए ये ऐसे बन रहा है। अब चलो इसका नाम बताइए क्या आएगा आईयूपीएक नेम, कर सकता हूं। सबसे पहले बताइए नंबरिंग करो, तो एक कार्बन और दो कार्बन, और जब दो कार्बन तुम्हारे पास ये है, और याद रखना जब इसका कार्बन काउंट हो रहा है तो तुम्हारे पास नाइट्राइल आ रहा है, ये वाला यहाँ पे याद रखें। और इसका कार्बन काउंट हो ही रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे डबल, यहाँ पे दो कार्बन तो इथ, उसके बाद एन, और क्या आएगा नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल। अगर ये होता ये बताना CH3 और CH2 और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N, अब बताओ क्या बनेगा। बहुत सिंपल है, लिख सकता हूं। कितने कार्बन टोटल बताओ गिनने की, अब तुम्हें इतना करने की जरूरत है ही नहीं। एक दो तीन, तो यहाँ पर तीन कार्बन तो क्या हो गया बताइए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और CN का क्या इस्तेमाल करता है सफिक्स में, नाइट्राइल हो गया। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है वो CN का लिखते हो साइनाइड, साइनाइड नहीं आता भाई सफिक्स में, उसका आता है नाइट्राइल। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इसमें दिक्कत होती है हमें। कर लोगे ना कर लोगे। अगर देखो, अगर यही पार्ट ये तो अब इस तरह चलता रहेगा, अगर आपने इसको लगा दिया होता फॉर एग्जांपल इसके ऊपर बेंज, इसके पे साइक्लोहेक्सेन के ऊपर कार्बन टू ट्रिपल बॉन्ड N, अब क्या नाम बनेगा। और अब सुने ध्यान से क्या होता है व्हेन, यहां पर इंपॉर्टेंट है सबसे चीज, व्हेन डायरेक्टली CN इज अटैच टू रिंग, अगर CN डायरेक्टली अटैच किससे बताइए टू रिंग, एंड कार्बन directly attached to ring, it is called as कार्बोनाइट्राइल। उस केस में इसका नाम कार्बोनाइट्राइल आता है। जब डायरेक्टली अटैच है भाई देख लो अच्छे से, तो यहां डायरेक्टली अटैच है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से, व्हेन CN, ये CN है हमारे पास में, जब इसका कार्बन काउंट होगा
कार्बन काउंटेड, तो क्या नाम इस्तेमाल कर रहे हो बताओ, सफिक्स में आप नाइट्राइल कर रहे हो। और जब कार्बन नॉट काउंटेड, जब उसका कार्बन आपने काउंट नहीं किया है, तो उस केस में क्या इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं कार्बोनाइट्राइल। अब मुझे बताओ, जब रिंग में मैंने डायरेक्टली अटैच कर दिया उसे, देखना ध्यान से, कहेंगे सर आपने अलग तरह से बताया, वही चीजें बताने का तरीका अलग है, बस देखो ध्यान से। भाई CN को आपने डायरेक्टली रिंग से अटैच कर दिया, अब मुझे बताओ क्या आप अलग से उसको मतलब रिंग में काउंट कर सकते हो क्या उस कार्बन को, कभी नहीं कर सकते। तो ये नाम क्या होता है हमारे पास, वैसे इसको हटाना क्या नाम बोलोगे, तो आप कहोगे साइक्लो और हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन की चेन है और रिंग में है, और यहाँ CN का कार्बन काउंट ना हुआ तो लिख दूं कार्बोनाइट्राइल। बिल्कुल सर, तो ये आ गया लो, इसमें है ही क्या। अगर ये होता, देखना ध्यान से, बेंज यहाँ पर क्या इस वाले पार्ट पे 5 कार्बन के ऊपर यहाँ पे CN लगा होता है, तो अब क्या बन जाता बताना, साइक्लोपेंटेन। सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए लिख दिया दूसरा, ये वैसे आप कर लेते हैं साइक्लोपेंटेन, और दूसरा नाम क्या बन जाएगा बताओ, कार्बोनाइट्राइल, खत्म। कर लोगे ना कर लोगे, अरे बताओ हाँ या ना। तो ये इसका नाम। अगला देखो ध्यान से, अगर बेंजीन में लगा होता, सर बेंजीन में लगा के दिखाओ, यहां तो मजा आएगा, बेंजीन के ऊपर CN है, अब क्या नाम आएगा बताओ, यहां पर क्या है, अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो क्या नाम बन जाएगा, बेंजीन। भाई बेंजीन पुराना नाम लिख दिया, उसके बाद कार्बन काउंट ना हुआ तो क्या नाम हो गया, कार्बोनाइट्राइल, लो खत्म। और इसी को लिखा मिलेगा आपको बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, ये भी याद रखना, ये भी करेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत कोई सा भी ना है, बट आपके पास में ज्यादा नॉर्मली क्या आता है जो मोर करेक्ट है, मोर यहाँ पे क्या ज्यादा ऑथेंटिक है, वो ये वाला है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ये कार्बन काउंट नहीं कर रहे उसके अंदर हम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं खुद ही खुद पढ़ रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। देखो आगे, अगर ये क्वेश्चन होता, आप इस पर तब कर लिया हमने क्या है, चलो एक और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगर ये होता, देखो CH2, यहां पर CH2 और यहां CH2, यहां मैंने कर दिया, देखो ध्यान से क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, एक यहां कर दिया C ट्रिपल बॉन्ड N, और एक यहां कर दिया C ट्रिपल बॉन्ड N। पर समझदार हो आप, शायद आप समझ गए होंगे वैसे क्या लिखना चाह रहा हूं। सर बिल्कुल, क्योंकि अब तुम ये गलती करोगे ही नहीं, मुझे पता है ये अच्छे से, C ट्रिपल बॉन्ड N। ऐसे लिख लो, कंफ्यूजन है बताना, मतलब ये कार्बन से अटैच है, क्या नाम आएगा, क्या कर सकता हूं, देखो ध्यान से। भाई एक बार बताओ, अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, तो ये भी CN है, ये भी CN है, ये भी CN है, और ये वही नेमिंग है जो आपने एल्डिहाइड में करी है, कार्बोक्सिलिक एसिड में करी है, उन सब के अंदर, क्योंकि जहां पर कार्बन काउंट नहीं हो रहा था, तो आपको नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि ऐसी चेन बनानी है जो इन तीनों को बराबर इज्जत मिले, तो 1 2 3, तो नाम कर सकता हूं, देखो ध्यान से, कितने कार्बन है तुम्हारे पास में टोटल, 3 हो गए यहाँ पर, तो प्रोप हो गया, उसके बाद N, और कहां कहां पर है, 1 और 2 और 3, तो ट्राई आ गया तुम्हारे पास कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बोनाइट्राइल आता है, तो इसका नाम बन गया। 3 कार्बन की तो चेन बनी है भाई, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है, N कहां कहां पर है, 1 पर, 2 पर और 3 पर, तो 1 2 3, कितनी बार, 3 बार, तो ट्राई, कार्बन काउंट ना होता जब CN का, तो क्या नाम लाता है, कार्बोनाइट्राइल, खत्म। अरे समझ में आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे करना है। अब चलते हैं अगले वाली की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड। अब ये नाम है देखो, आइसोसाइनाइड, ये नाम, सिंबल इसका क्या होता है, इसको आप लिखते हैं NC। अगर CN है तो क्या नाम होता है, साइनाइड कहते हो, साइनाइड नाम बोला जाता है, प्रीफिक्स क्या होता है इसका बताइए, साइनो, और सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल, सिंबल क्या होता है, CN, साइनाइड के अंदर। यहां पर आइसोसाइनाइड है, इसका सुनो ध्यान से, क्या होता है, जो इसका प्रीफिक्स है, सिंबल आपने लिख लिया, प्रीफिक्स इसका क्या होता है, आइसोसाइनो, वहां पर साइनो था, यहां से आइसो हो जाएगा, नाम आइसो लग जाएगा, दैट्स इट, ये फर्क है। और इसका सफिक्स क्या होगा, वहां पर क्या नाम था, नाइट्राइल, तो इसका हो जाएगा आइसोनाइट्राइल, ये वाला केस। और इसके अंदर तो नंबर यहाँ पे नेमिंग, आप देखो, अगर ये होता तुम्हारे पास HN ट्रिपल बॉन्ड C, ये बताओ क्या नाम बनेगा, फिर एक कार्बन है तो मिथ N बन जाएगा, करो इसका नाम, आईपेक नेम ही तो करना है, इसका आईपेक नेम ये बनेगा, ध्यान से सुने, ये वाला, इसके अंदर क्या एक ही तुम्हारे पास में वो है, ये हाइड्रोजन है, और इसका नाम क्या आता बताइए, यहां पर आता आइसोनाइट्राइल, तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन आइसोनाइट्राइल। सर हम तो इसका नाम ये करते हैं,
यहाँ पर देखना ध्यान से, हम इसका नाम तो ये करने वाले थे मिथेन आइसोनाइट्राइल, गलत होता है ये नहीं बनेगा इसका नाम, ये मत करना भाई, इतना नहीं है, ये इसका मोर वो है, ये नहीं करना, ये है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन है, एनसी को आप आइसोनाइट्राइल कहते हो, इस वाले को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इस केस में करना है। अगर ये होता है देखो दूसरा, फॉर एग्जाम्पल CH3 और यहां पर NC, अब बताओ क्या बनेगा? अब नहीं बनेगा, देखो दो कार्बन की नहीं बनाओगे आप, ये एक ही कार्बन का है। वहां आपने कहा था देखो उस वाले केस में अगर आप चेक करें तो यहां पर देखिए, अगर CH3CN है तो वहां पर आपने ये कार्बन भी काउंट कर लिया और ये भी कर लिया, तो वहां पर इथेन, तो दो की चेन बन गई थी, यहां पर दो की है, और यहां पर करने पर देखिए ध्यान से, यहां पर तो दो की चेन बन गई क्योंकि कार्बन डायरेक्टली अटैच है एक दूसरे के। यहां देखिए ध्यान से क्या है, इस वाले में ये कार्बन रहा और ये यहां पर ये कार्बन, तो बीच में N आ रहा है, इसलिए यहां पर चेन एक की बनेगी। तो इसका जो आयुपेक नेम है वो क्या बनेगा, देखो मिथ है, यहाँ इतनी आएगा और उसके बाद एन है और उसके बाद क्या नाम आएगा, आइसोनाइट्राइल। ये फर्क है दोनों में, क्योंकि देखो भाई जो यहां पर ये है तुम्हारे पास में, समझने की कोशिश करो क्या कह रहा हूं, यहां पर ये CH3 है और यहां पर ये कार्बन है, क्या बीच में आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो, नहीं, बीच में नाइट्रोजन आ रहा है और इस वाले को प्रोनाउंस करते हो आप आइसोनाइट्राइल, तो ये एक ही की चेन बनी है और वहां पर ये दो की चेन बन गई, क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों आपस में एक साथ अटैच थे, देख लो डायरेक्टली अटैच थे, इसलिए आपने ये भी काउंट कर लिया और ये भी कर लिया, इसलिए दो की चेन बन गई थी इथ। ये फर्क है दोनों में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब चलो इसका नाम बताओ, आ गया होगा अब तो, इससे क्लियर और हो जाएगा, देखो बताना ध्यान से, CH3 और ये CH2 और यहां पर NC। अब बताओ क्या नाम, तीन की चेन बनेगी दो की बनेगी, दो की, तो यहां पर क्या करोगे, एक और दो, तो क्या नाम हो जाएगा बताओ, इथ एन और आइसो, क्योंकि NC है तो क्या नाम होएगा, आइसोनाइट्राइल। हाँ हो गए ना तेज, ये इसका आयुपेक नेम है। और वहां पर अगर होता, क्योंकि वहां CN था, क्योंकि डायरेक्टली कार्बन से अटैच हो रहा था, तो वहां पर तीन की चेन बन जाती, यहां पर दो की बनी है। कर लोगे ना कर लोगे, तो ऐसे करना ही। अगला देखो ध्यान से, हमारे पास में क्या है, अगर ये होता, अब बस खत्म कर रहा हूं इसको क्योंकि बहुत है इतना, ये CH3 CH2 और यहां पर CH2 और यहां पर NC। बताओ कितने की चेन, चार की, तीन की, तीन की, एक दो तीन, तो क्या हो जाएगा बताओ, प्रोप और सिंगल बॉन्ड N, और NC का क्या आता बताओ, आइसोनाइट्राइल, तो प्रोप N आइसोनाइट्राइल। ये इनका हो गया। कर लोगे नहीं कर लोगे? चलो अब बेंजीन में देख लेते हैं एक दो नाम। अगर इसका ये नाम होता, ये बेंजीन है और यहां पर NC, रुको रुको मिटा दो इसको, यहां पर लिख दिया मैंने NC। अब बताओ NC है भाई, क्या नाम कर सकता हूं, देखो बेंजीन आइसोनाइट्राइल, बिल्कुल इसके अंदर यही नाम आएगा, बेंजीन आइसोनाइट्राइल। तो क्या नाम बन रहा है वो अच्छे से आप देख ले, किस तरह से बन रहा है, कैसे, और उसका वहां पे क्या नाम बना था बताना। अगर CN लगा हुआ था बेंजीन के ऊपर तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल, ये नाम कह रहे थे। बेंजो मतलब होता सात कार्बन एक्चुअल में, ये नाम भी तुम्हारे पास में, बट मोर ऑथेंटिक ये है जो मैंने बता दिया आपको, ये वाला ऊपर का बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। तो ये थी आपके पास नेमिंग किसकी, बताओ यहाँ पर क्या है, आइसोसाइनाइड की, इतने याद रखनी है, कोई ज्यादा इसमें है नहीं, बस आपको याद क्या रखना था, ये वाला पार्ट। और आपको चलो एक चीज और याद रखना, एक मैंने आपको क्या नाम बताया, CN का, CN किसको कहते हो आप बताइए, साइनाइड को, और एक नाम क्या क्या हमें पढ़ा यहाँ पे क्या है, एक ये हो गया और दूसरा आपके पास है ये वाला NC करके, N ट्रिपल बॉन्ड C, जो ये है, इसको क्या नाम कहते हो आप, आइसोसाइनाइड। सही, इसका नाम तो वो लिखा जाता है सफिक्स में आइसोनाइट्राइल, तभी तो नाम ही तो बोल रहा हूं मैं। हाँ सफिक्स में तुम्हारे पास ये नाम आ जाएगा आइसोनाइट्राइल, देख लो ये सफिक्स में ये, और प्रीफिक्स में क्या नाम आएगा बताइए, आइसोसाइनो। कल अब जो तुम्हारे पास नेमिंग होगी पॉलीफंक्शनल ग्रुप की, वहां आपको ये पता हो किसका प्रीफिक्स क्या आता है, किसका सफिक्स क्या आता है, और कल ऑर्डर देखेंगे किसकी इज्जत ज्यादा है किसकी इज्जत कम है, उसके अकॉर्डिंग नेमिंग को करेंगे। ठीक है चलो, इनमें अंदर मुझे मुझे क्या बताना था सर, आपने क्यों लिखे ये, हमें बताया तो है नहीं आपने। भाई जो ये होता है साइनाइड, इसका नाम साइनाइड है और इसका नाम क्या है, आइसोसाइनाइड। साइनाइड जो होता है, आइसोसाइनाइड होता है मोर टॉक्सिक, ये ज्यादा जहरीला होता है, और ये लेस टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू दिस। इसके लिए बता रहा था मैं, ये मतलब कम टॉक्सिक है और ये ज्यादा टॉक्सिक होता है। एक आपको याद है, मतलब चलो एक नाम चलो बता देता हूं, यहाँ पर क्या है, एक और चीज है वो क्या है हमारे पास, देखो थोड़ा सा बता दूं वैसे,
इधर देखो ध्यान से, एक ग्रुप होता है तुम्हारे पास, वो नाम होता है एनसीओ करके। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। इसको हम नाम कहते हैं आइसोसाइनेट। जो भोपाल के अंदर एक बार में क्या है, मतलब एक टाइम पे एक गैस की ट्रेजेडी हुई थी, मतलब गैस लीक हुई थी वहां पर किसी फैक्ट्री वाले से, किसी एरिया से, और उसके अंदर क्या होता, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो एक्चुअल में जो गैस वहां पर रिलीज हुई थी वो थी आइसोसाइनेट, और उसका नाम भी तुम्हारे पास में क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट तुम्हारे पास जो गैस थी यहां पर क्या है, ये थी हमारे पास में कौन सी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये क्वेश्चन एक बार वैसे ही पूछा गया था, और इसके बारे में लोग वैसे भी जानते हैं। मेरा भाई कह रहा है नॉर्मली कि ये हुआ था 1984 के अंदर, ये इस ईयर में हुई है ये ट्रेजेडी। तो 1984 के अंदर भोपाल में, ये केस कहां पर है, भोपाल की गैस ट्रेजेडी का मामला है, मिथाइल आइसोसाइनेट। एक्चुअली देखो फॉर्मूला उसका क्या है, तुम्हारे पास जो सिंबल है एनसीओ करके है ये, इसलिए बता दिया कि कौन सा ग्रुप है, ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही रख लो ना। सर और भी कुछ बताओ यहां पर क्या है। अब देखो एक नाम और जो आपको सिंपली वैसे देखना है। एक हमने क्या है, सुनो ध्यान से, मैं आपको तरीका बताऊं किससे क्या रहा है, आपको ये पता है अच्छे से, ध्यान से सुनना। ये आर ओ एच है, अगर भाई आर ओ एच को क्या कहते हैं हम, एल्कोहल कहते हैं, आया ना। और एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो क्या इस्तेमाल करते हैं हम बताना, वो तो ओल ही होता है ना। बिल्कुल सर। अगर मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो यहां पर मैं ओ को रिप्लेस कर दूं, देखो ध्यान से, इस वाले ओ को रिप्लेस कर दिया, अगर मैंने यहां पर लिख दिया है एस, और यहां पर तुम्हारे पास एच ही है, ये वाला एच ही है, तो इसे हम कहते हैं थायो एल्कोहल। और इसका नाम जो इस्तेमाल होता है वो होता है थायोल। तो थायोल कैसे बना देख लो, बस ओ की जगह पे आपने एच लगा दिया। तो जब आपने ओ की जगह पे एच को लगा दिया तो क्या नाम आ गया बताइए, उसका नाम वैसे क्या बन गया, थायो एल्कोहल। और क्या नाम आएगा सफिक्स में बताओ, कुछ यहां पर ओल है, यहां बन गया थायोल। दैट्स इट। अगला देखो ध्यान से, गए एक ये है तुम्हारे पास में, दूसरा मेरे पास में है जो आता है यहां पर, वो क्या, देखो आपने नाम पढ़ा हुआ था आर ओ आर करके। और आर ओ आर जो नाम आता है बताइए ये किसका नाम होता है, ईथर का होता है कि ना होता है, बिल्कुल होता है। अब जो ईथर है तुम्हारे पास में क्या है, अगर मैं इसकी बताऊं, देखो थायो एल्कोहल, थायोल की जो ये वाला ग्रुप है, यहां देख लीजिए आर एस एच है ये वाला, इसका सिंबल तो यही हो गया, ये किसका सिंबल हो गया, थायो एल्कोहल का। अगर प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा आर एस एच का, ध्यान से सुन लें, अगर इसका प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा तो प्रीफिक्स में क्या आएगा, देखो ध्यान से, इसका प्रीफिक्स होता है मरकैप्टो। तो मरकैप्टो इस्तेमाल होता है थायो एल्कोहल के अंदर जो प्रीफिक्स, और इसका जो सफिक्स है वो क्या इस्तेमाल होगा यहां पर, वो होगा आपके पास में थायोल करके ही। तो ये नाम याद रखें कि क्या है, थायोल नाम सफिक्स का है, मरकैप्टो नाम किसका होता है बताइए, वो होता है तुम्हारे पास में प्रीफिक्स वाला। इतना कर लोगे, अरे उम्मीद कर रहा हूं कि आ रहा होगा ये वाला। सिर्फ सिंपली क्या करना था, ओ को रिप्लेस करा आपने एस से, तो बन गया आपके पास में थायो एल्कोहल, और एल्कोहल से ही बन रहा है। अब आ जाए अगले की तरफ, देखो ये आर ओ आर है, आर ओ को क्या कहते हो, ईथर कहते हो। और आपने पढ़ा हुआ है एक वाले कार्बन को जो ओ होता है, जिसमें तुम्हारे पास वो वाला पार्ट है, एक को हम आर के साथ जोड़ते हैं तो इसका नाम क्या लिखा जाता है वहां पर, उस कैसे मैंने आपको बताया था, एल्कोक्सी एल्केन। बिल्कुल सर यही था। एक आपके पास में क्या, दो कार्बन है, देखो ये कार्बन की वैल्यू, ये कार्बन की वैल्यू, तो एक कार्बन को आप O के साथ जोड़ दोगे, बचा तुम्हारे पास वो वाला। अब जो O के साथ जुड़ गया वो तो एल्कोक्सी हो गया, जो बच गया वो तुम्हारे पास एल्केन आ जाएगा। ये हो गया ईथर का। अब एक और नाम है वो होता है तुम्हारे पास आर एस आर। आपने O की जगह पर यहां पर S लिख दिया अगर, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज कॉल्ड एज थायो ईथर। तो थायो ईथर क्या होता है ये याद रखें प्लीज, बस। थायोथर में क्या करा, जैसे आपने एल्कोहल में ओ को हटाकर एच लगा दिया तो थायो एल्कोहल बन गया, इसी तरह ईथर में आपने ओ को हटाकर एच लगा दिया, बन गया थायो ईथर। आ रहा है इतना, कर लोगे यहां तक, तो ये इसकी नेमिंग थी। अब देखो इसके अलावा क्या है, अब आपके पास में क्या आता है, देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आएगा, शाम सुनना ध्यान से, देखो ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस यहीं पर इसको लीव करूंगा, उसके बाद आपको कल बताऊंगा, और यहीं से आपकी बिगिनिंग है। अब कहेंगे सर आप वो नहीं करा हुआ है, स्पाइरो बाईसाइक्लो कंपाउंड, भाई स्पाइरो बाईसाइक्लो की नेमिंग अभी तक आई नहीं है। एक बार आई थी बाईसाइक्लो की, एक बार पूरे मतलब अभी तक 38 ईयर नीट में, तो इसलिए उसको मैं कवर अप नहीं कर रहा।
अगर आप चाहते हो तो मैं उसको बाद में डाल दूंगा कभी। यहाँ पर क्या है मतलब ये मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट करके, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वो, बट उसके बाद जरूर डाल दूंगा मैं एंड में करके। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, इसके बाद जितने भी आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, अब उन फंक्शनल ग्रुप में से 3 3 2 2 करके 4 करके क्या एक कंपाउंड में लगाएंगे। फिर आपको याद रखना है कौन सा आएगा पहले, किसको नाम देना है। अब जैसे कि मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना क्या है इसी के ऊपर। अब आपको समझ में आएगा अगली क्लास होगी किसके ऊपर। देखो ये इसके ऊपर होगी वो। आपने क्या करा, पेन तो यही है, देखो यहां मैं लगा दिया, इसके अंदर क्या होता है OH इस वाले पार्ट में, और रुको 1 मिनट, ऐसे लिख दो इसको, समझने की कोशिश करना, देखो ध्यान से। ये हो गया CH3, यहां लगा दिया CH और यहां हो गया OH। अगले में यहां CH हो गया तुम्हारे पास में, और इसके अंदर यहां CH2 और यहां लग गया COOH। अब बताओ भाई OH वाला फंक्शनल ग्रुप है क्या ना है, ये अल्कोहलिक है, और COH क्या है तुम्हारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब तुम्हारे मन में आएगा सर किसको बनाएंगे मेन फंक्शनल ग्रुप और किसको बनाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब ये जब आपके पास में एक से ज्यादा, देखो ऐसा भी हो सकता है। अब यहां पर देखो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, अब किसको बनाए मेन, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। अब ये कहां से पता चलेगा, वो कल आपके यहां पर उसकी और मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा कि कौन होगा मेन फंक्शनल ग्रुप के, मतलब कौन कौन में से। अगर ये है तो कौन आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, देखो यहां पर ये तुम्हारे पास में हो गया CH3 और यहां पर CH, और इसके अंदर क्या है, यहां पर OH भी लगा दिया, और यहां पर CH2, एक मिनट रुको, CH2 नहीं CH, और यहां पर CHO लगा दिया। और अगर यहां पर क्या है, ये होता COOH। अब देखो यहां पर कितने फंक्शन ग्रुप है, 2 हैं, और यहां पर कितने दे रखे हैं बताइए, यहां पर 3 है। अब जब 3 है, अब इन 3 में भी कौन है, OH क्या है तुम्हारे पास, CHO कौन है, COOH क्या है। अब इनमें भी कौन मेन फंक्शन बनाएंगे। और मेन फंक्शनल ग्रुप याद रखना, चाहे 3 हो 4 हो और 5 हो, उनमें से एक ही बिहेव करेगा। अब कौन बिहेव करेगा, कैसे करेगा, इसकी क्लास, कल की क्लास इसी पर डिपेंडेंट है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप यहां तक पढ़ के आएंगे अच्छे से, और आप वो क्वेश्चन जो कल की क्लास है हमारी, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है इन सबका, वो है एक तरह से, क्योंकि जितना आपने अलग अलग करके पढ़ाइए, अब उनको हम एक साथ पढ़ेंगे कि कौन सा नाम आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता होता मतलब अलग से करके, तो आप ये कैसे कर देते बताना मेरे को। आपने इस नाम पे अलग क्लास ली है, इस नाम पे अलग क्लास हुई है, इस नाम पे अलग क्लास हुई है, इस नाम पे अलग है और इस नाम पे अलग है। अब हाँ इन तीनों में अगर से 3 दे दिए, अब बताओ कौन आएगा, इसकी क्लास कल पता चलेगा आपको, मतलब अगली क्लास के अंदर। यहां तक पढ़ के आना, और प्लीज आप ये करने के बाद में फिर आप नीट के क्वेश्चन ट्राई करना, मैं भी आपको करवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा आपने कितना अच्छे से करा है कितना नहीं करा। तो चलो इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है प्लीज उसे बताएं कि ये दिक्कत है। करें क्लास को खत्म, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, टाटा बाय।